क्या मनुष्य मात्र एक शक्तिशाली कंप्यूटर या रोबोट ही है? उसमें कुछ विशेष है या? इस स्लाइड में दो फोटो है। एक साइड में कैमरा सेट किया हुआ है और दूसरी साइड में जज लोग बैठे हैं। एक स्टेज पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है, बच्चे लोग डांस कर रहे हैं। कैमरा लेंस से देखता है और माइक से सुनता है। जज लोग आंख से देखते हैं और कान से सुनते हैं। देखने और सुनने में दोनों एक समान है, कैमरा और जज। अगर कैमरे को आप कहेंगे तो आपको फॉरवर्ड करके बताएगा कि उसने क्या देखा और क्या सुना। ऐसे ही जज लोग बता देंगे कि उन्होंने क्या देखा और क्या सुना। लेकिन जब ये निर्णय लेने का समय आएगा कि अच्छा डांस किसने किया, तो कैमरा जवाब नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो जड़ है, उसके अंदर महसूस करने की शक्ति नहीं है। उसको आप जैसे चलाएंगे वैसे ही वो चलेगा। लेकिन जजों के अंदर एक आत्मा बैठा है जो महसूस करता है कि किसने अच्छा डांस किया और किसने अच्छा डांस नहीं किया। तो ये एक दृष्टिकोण है आत्मा को समझने के लिए कि आत्मा जड़ पदार्थ नहीं है बल्कि चेतन तत्व है, चेतना है। अब हम मृत्यु के नजदीक के अनुभव को समझेंगे कि आत्मा इस शरीर में कहाँ रहती है। आत्मा कहाँ रहती है? मृत्यु के नजदीक का अनुभव। श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद में अजामिल की कथा आती है। ये जो फोटो दिख रहा है ना, वो अजामिल की कथा का फोटो है। शायद आपने ये कथा सुनी होगी। विस्तार से मैं इस कथा को ओवरव्यू कोर्स अथवा एडवांस कोर्स में कहूंगा। अभी मैं संक्षिप्त में कहूंगा। अजामिल नामक एक ब्राह्मण था, अपने ब्राह्मण के कर्तव्य करता था। एक दिन वो जंगल में लकड़ी और फूल लेने गया। उसने एक शूद्र और वेश्या को आलिंगन करते हुए देखा तो उसके हृदय में काम वासना जागृत हो गई। हालांकि वो शादीशुदा था तो भी वो वेश्या को घर में ले आया। अपनी पत्नी और पिताजी को घर से निकाल दिया और वेश्या के साथ रहकर खूब पाप कर्म करने लगा। लूटमार, चोरी करना, डाका डालना इत्यादि। तब तक उसकी मृत्यु का समय आ गया। उसके सबसे छोटे बच्चे का नाम था नारायण और अजामिल की आसक्ति उस छोटे बच्चे में बहुत ज्यादा थी। इसलिए वो खाते पीते उठते बैठते नारायण 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 बोलता था। अजामिल पापी होने के कारण मृत्यु के समय यमराज के दूत यमदूत उसको लेने के लिए आए। जब अजामिल ने यमदूतों को देखा तो भयभीत हो गया। हम कई बार देखते हैं कि व्यक्ति जब मरता है तो मृत्यु के समय वो बिस्तर में ही मलमूत्र कर देता है। क्यों? क्योंकि वो आखिरी समय में यमदूतों को देखता है। यमदूत बड़े भयंकर होते हैं। अजामिल ने यमदूतों को देखा तो अपने छोटे बच्चे नारायण को पुकारा, नारायण नारायण नारायण। तभी भगवान विष्णु के पार्षद विष्णुदूत तुरंत वहां आए और उन्होंने बड़ी गर्जना के साथ कहा, सावधान, रुक जाओ। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि जिस समय विष्णुदूत आए उस समय यमदूत अजामिल के हृदय प्रदेश में से आत्मा को निकालकर मृत्यु के पास में बांध रहे थे। इस प्रसंग से यह साबित होता है कि आत्मा हृदय प्रदेश में रहता है। और फिर विष्णुदूतों ने यम के पास को काट दिया और अजामिल को मुक्त करवा दिया। उसके बाद विष्णुदूतों और यमदूतों में क्या संवाद हुआ और अजामिल का क्या हुआ, वो सब हम ओवरव्यू कोर्स और एडवांस कोर्स में समझेंगे। इस कथा से एक सिद्धांत क्लियर होता है, एक बोध मिलता है। सिद्धांत ये क्लियर होता है कि आत्मा हृदय प्रदेश में रहती है और बोध ये मिलता है कि भगवान विष्णु कितने दयालु हैं। हालांकि अजामिल ने अपने बच्चे नारायण को पुकारा था, फिर भी भगवान इतने दयालु है कि उन्होंने अपने पार्षद विष्णुदूतों को भेजा। क्योंकि मूल रूप में यह नारायण नाम भगवान विष्णु का है। इसलिए पहले जमाने के बच्चों के नाम
भगवान के नाम पर रखते थे, ताकि मृत्यु के समय भूल से पुकारेंगे तो अजामिल की तरह हमको भगवान बचाने के लिए आएंगे। लेकिन वो रास्ता भी हमने बंद कर दिया। आजकल हम अपने बच्चों के नाम जो है चूची, मूची, रुचि, ऐसे क्रिश्चियन जैसे नाम रखते हैं, तो फिर भगवान हमको कैसे बचाएंगे? अभी किसी को प्रश्न हो सकता है, अगर आत्मा हृदय प्रदेश में रहती है तो जब हार्ट ऑपरेशन, हृदय का ऑपरेशन होता है, तो आत्मा कहाँ जाती है? वह आत्मा कोई ऐसी गोली लखोटी थोड़ी है, एक चिमटे में ऐसे पकड़ लिया और ग्लास में रख दिया, बैठ इधर, और फिर हृदय का ऑपरेशन करने के बाद वापस हार्ट में डाल दिया। आत्मा ऐसी सूक्ष्म हाथ में आने वाली चीज नहीं है, बहुत सूक्ष्म चीज है। वास्तव में आत्मा एक आध्यात्मिक और बहुत ही सूक्ष्म तत्व है। वैज्ञानिक लोगों ने भी आत्मा को फोटो लेने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुए। जब व्यक्ति मरने की तैयारी में होता है तो उसको कांच की पेटी में वैज्ञानिकों ने एक बार बंद कर दिया अच्छी तरह से, उसमें से हवा भी नहीं निकल सकती थी, इतना उसको पैक कर दिया। लेकिन जब आत्मा निकली तो पेटी टूट गई, लेकिन फोटो नहीं आया, क्योंकि आत्मा आध्यात्मिक शक्ति है और साथ साथ ही बहुत सूक्ष्म तत्व है। वो कैमरे में उसका फोटो आने वाला नहीं है। तो हम चर्चा कर रहे थे कि जब हृदय का ऑपरेशन करते हैं तो आत्मा कहाँ जाती है। जैसे कई बार हम देखते हैं कि गाड़ी का इंजन अच्छा होता है, लेकिन ड्राइवर की जो सीट है वो खराब हो जाती है, तो ड्राइवर क्या करेगा? बाहर निकलेगा, सीट रिपेयरिंग कराएगा और वापस बैठकर गाड़ी चलाएगा। जब तक इंजन खराब नहीं होगा तब तक वो गाड़ी चलाएगा। जब इंजन खराब हो जाता है तब गाड़ी बहुत ही परेशान करती है, बहुत ही खर्चा करवाती है, बहुत सारा मेंटेनेंस आता है, तब हम उसको क्या करते हैं? बेच देते हैं और नई गाड़ी ले लेते हैं। ऐसे ही जब ये शरीर बहुत मेंटेनेंस मांगता है, खास करके बुढ़ापे में एक के बाद एक रोग आता है, तब समझना चाहिए कि यह आत्मा शरीर को बदलने वाली है और दूसरा नया शरीर लेने वाली है।